नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बहस तो जीत जाए लेकिन उसकी बात में दम ही ना हो। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये पूरा खेल आखिर है क्या। जरा सोचिए, ऐसा जरूर हुआ होगा, कोई टीवी डिबेट या दोस्तों के बीच की कोई गर्मा-गर्म बहस। एक बंदा आता है, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है, शायद एक दो जोक भी मार देता है, और बस सारी भीड़ उसकी तरफ हो जाती है। और आप सोचते रह जाते हैं कि भाई, इसकी बातों में तो कोई लॉजिक ही नहीं था, फिर भी ये जीता हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा होता क्यों है आखिर? तो इसका जवाब जो है ना, वो छिपा है पब्लिक डिबेट के असली मकसद में। देखिए, ज्यादातर मामलों में असली गोल अपने ओपोनेंट को लॉजिक से हराना होता ही नहीं है। जी नहीं, असली खेल तो परसेप्शन का है, प्रूफ का नहीं। इसे कहते हैं ऑडियंस फर्स्ट स्ट्रैटेजी, यानी कि दर्शकों को सबसे पहले रखने की रणनीति। मतलब जो डिबेटर है, वो असल में अपने विरोधी से बात ही नहीं कर रहा, वो तो सीधे ऑडियंस से बात कर रहा है। तो बात यह है कि फैक्ट्स पर जीतना मकसद है ही नहीं। मकसद बस इतना है कि जो लोग देख रहे हैं वो आपको विजेता मान लें। लड़ाई असल में लॉजिक के मैदान पर नहीं, बल्कि ऑडियंस के दिमाग में लड़ी जा रही है। और ऐसा हवा में नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी 3 स्टेप की स्ट्रेटजी होती है। चलिए जरा इस प्लेबुक को खोलकर देखते हैं कि यह काम करती कैसे है। यह तरीका बड़ा ही चालाकी भरा है। स्टेप 1, अपने ओपोनेंट की दलील का सबसे मुश्किल, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट पकड़ लो। स्टेप 2, उस पर एक बहुत ही आसान सा लेकिन झूठा या भ्रामक सा सवाल खड़ा कर दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, इस सवाल को ऐसे पेश करो कि सामने वाला एकदम मजाक का पात्र बन जाए। चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक असली, बड़े ही क्लासिक किस्से से समझते हैं। ये कहानी है एक विद्वान और उसके चैलेंजर के बीच हुई एक बहस की, जिसका टॉपिक था जियोलॉजी यानी भूविज्ञान। तो देखिए, एक तरफ वो स्कॉलर एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक बात रख रहा है, और दूसरी तरफ उसका विरोधी एक ऐसा सवाल दागता है जो सुनने में तो एकदम कॉमन सेंस वाला लगता है, बहुत ही सिंपल, लेकिन असल में वो बात को घुमा रहा है। और बस उस एक सिंपल से सवाल का असर देखिए, एकदम बिजली की तरह। ऑडियंस को वो बात फौरन समझ भी आ गई और मजेदार भी लगी। स्कॉलर की कॉम्प्लेक्स बात कौन सुने? उन्होंने तो सिंप्लिसिटी और ह्यूमर को चुना, और पूरा का पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। और बस उसी एक पल में ऑडियंस की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। वो विद्वान, वो स्कॉलर बहस हार चुका था। ओपोनेंट के एक स्मार्ट से कमेंट ने उस स्कॉलर की सालों की रिसर्च पर पानी फेर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो स्कॉलर सही था तो उसने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? वो चुप क्यों हो गया? कुछ तो कहा होता उसने। इसका जवाब यह है कि सच अक्सर सिंपल नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है। उस स्कॉलर को यह समझाने के लिए कि गहरे समंदर में बहुत ज्यादा प्रेशर के नीचे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसे फिजिक्स पर एक मिनी लेक्चर देना पड़ता। और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जो ऑडियंस एक एंटरटेनिंग डिबेट देखने आई है, वो इस मुश्किल साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाली। और ये जो किस्सा है ना, ये हमें सीधे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के एक बहुत जरूरी पहलू पर ले आता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक मजाक एक मजबूत लॉजिकल तर्क पर भारी पड़ गया? आइए इसके पीछे की क्राउड साइकोलॉजी को समझते हैं। जवाब हमारे इंसानी स्वभाव में ही छिपा है। देखिए, हम लोग अक्सर जानकारी से ज्यादा एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं। ये नेचुरल है कि हम उस इंसान का साथ देंगे जो हमें हंसाता है या हमारे सामने एक अच्छा शो पेश करता है। अगर हम ऑडियंस की पसंद का एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा एंटरटेनमेंट चाहता है। मुश्किल दलीलों की गहराई में उतरने में बहुत कम लोग दिलचस्पी दिखाते हैं, और इसकी एक बहुत ही सीधी सी वजह है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं, ये तो नेचुरल है। किसी मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने में दिमागी मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। उसके मुकाबले एक जोक पर हंसना और शो को एंजॉय करना कहीं ज्यादा आसान है। और उस विरोधी ने ऑडियंस को वही आसान रास्ता दिखाया। तो फिर इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि डिबेट सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है? बिल्कुल नहीं। एक ऑडियंस मेंबर होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ एक स्पेक्टेटर, एक तमाशा देखने वाले से उठकर एक क्रिटिकल थिंकर बनने की। तो अगली बार जब आप कोई डिबेट देखें तो इन चीजों पर गौर जरूर कीजिएगा। क्या लॉजिक की जगह एंटरटेनमेंट को आगे किया जा रहा है? जब कोई किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एकदम सिंपल सा सवाल उठाए तो थोड़ा सावधान हो जाइए। और ये बात हमेशा याद रखिए, जो भीड़ को जीत रहा हो जरूरी नहीं कि वो सही भी हो। तो असली सवाल अब ये है, ये सब जानने के बाद अगली बार जब आप ऑडियंस की कुर्सी पर बैठे होंगे तो क्या आपका ध्यान सिर्फ एंटरटेनमेंट पर होगा, या फिर आप सच को पहचानने की कोशिश करेंगे?
चॉइस आपकी है।